सिंगरू बॉर्डर पर हजारों किसान पहुंचने वाले हैं। कई राज्यों के किसान शामिल होंगे। पूरी जानकारी महाराष्ट्र को पीएम की सौगात, योजनाओं से मिलेगी राज्य को नई रफ्तार। डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में कितनी तेज गति से काम कर रही है। विकास की खुशबू से महकेगा महाराष्ट्र। एक बुके में, एक गुलदस्ते में अलग अलग फूलों की तरह, जिससे निकलकर विकास की खुशबू जन जन तक पहुंचेगी। महाराष्ट्र के विकास से होगा देश का विकास। विकसित भारत के निर्माण का मंत्र है राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास। बदलते गोवा से बनेगा नया भारत। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बदली हुई सरकारी सोच और अप्रोच का भी प्रमाण है। तो गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र को योजनाओं से निहाल कर दिया है। महाराष्ट्र के विकास के लिए 11 सितारों का महान छत्र महाराष्ट्र की विकास को नई दिशा देगा, अब नई ऊंचाई देगा। धीमी हो चुकी है महाराष्ट्र की जो गति, उसको पहले से ज्यादा अब रफ्तार मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों से नई धार मिलेगी। अब हम आपको बताते हैं नमो के वो 11 नक्षत्र जो विकास की नई इबारत गढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रफ्तार के एक्सप्रेसवे की, विकास के गेटवे की। महाराष्ट्र में चारों तरफ आज मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही थी। पीएम मोदी ने भी राज्य के नाम के मुताबिक बड़ी बड़ी योजनाओं का लोकार्पण किया। महाराष्ट्र पर सौगातों की बरसात से जनता और नेता सब खुश थे। नमो ने महाराष्ट्र और गोवा के नक्षत्र बदलने वाली 11 योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया, जिससे आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। आज महाराष्ट्र के विकास के लिए 11 सितारों के महान नक्षत्र का उदय हो रहा है। पहला सितारा हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, जो अब नागपुर और शिरडी के लिए तैयार हो चुका है। दूसरा सितारा नागपुर एम्स है, जिसका लाभ विदर्भ के एक बड़े क्षेत्र के लोगों को होगा। तीसरा सितारा नागपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ की स्थापना है। चौथा सितारा रक्त संबंधी रोगों की रोकथाम के लिए चंद्रपुर में बना आईसीएमआर का रिसर्च सेंटर है। पांचवा सितारा पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के लिए बेहद अहम सीपेट चंद्रपुर की स्थापना है। छठा सितारा नागपुर में नाग नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू हुआ प्रोजेक्ट।
7वां सितारा नागपुर में मेट्रो फेज 1 का लोकार्पण और दूसरे फेज का शिलान्यास है। 8वां सितारा नागपुर से बिलासपुर के बीच आज प्रारंभ हुई वंदे भारत एक्सप्रेस है। 9वां सितारा नागपुर और अजनी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की परियोजना है। 10वां सितारा अजनी में 12,000 हॉर्स पावर के रेल इंजन के मेंटेनेंस डिपो का लोकार्पण है। 11वां सितारा नागपुर इटारसी लाइन के कोहली नरखेड़ रूट का लोकार्पण है। 11 सितारों का यह महानक्षत्र महाराष्ट्र के विकास को नई दिशा देगा, नई ऊर्जा देगा। पीएम मोदी ने आज हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन किया। यह एक्सप्रेसवे 520 किलोमीटर लंबा होगा जो नागपुर और शिरडी को जोड़ेगा। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग करीब 55,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है जो नागपुर और मुंबई को जोड़ता है। यह एक्सप्रेसवे भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक है जो महाराष्ट्र के 10 जिलों और अमरावती, औरंगाबाद और नासिक के प्रमुख शहरी क्षेत्रों से होकर गुजरता है। इस परियोजना का नाम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के नाम पर रखा गया है। इस एक्सप्रेसवे को महाराष्ट्र की समृद्धि का रास्ता कहा जा रहा है। इस परियोजना से महाराष्ट्र के विकास में बड़ी मदद मिलेगी। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे 701 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का हाईवे है। अगर जरूरत पड़ेगी तो इसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इसे 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है। 11 जिलों से होकर गुजरेगा, 392 गांव से गुजरेगा। पहले 16 घंटे लगते थे, अब 8 घंटे में सफर पूरा हो जाएगा। 26 टोल टैक्स काउंटर हैं और अनुमानित लागत है 55,000 करोड़ रुपए। जनता को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, आजादी के 75 साल के अमृत महोत्सव में 75,000 करोड़ के विकास कार्यों के लिए बधाई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बहुत बहुत बधाई। आजादी के 75 साल के अमृत महोत्सव में 75,000 करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों के लिए महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत बधाई। तो देश की रफ्तार को तेज गति से बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने नागपुर में 6ठी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। और इसके साथ ही आज नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अंदाज में नजर आए। पीएम मोदी ने आम आदमी की तरह मेट्रो में सवारी के लिए टिकट खरीदा, मेट्रो का सफर किया और मेट्रो के सफर के दौरान प्रधानमंत्री ने स्कूली बच्चों के साथ जमकर गुफ्तगू की। प्रधानमंत्री से बातें करने में बच्चे और प्रधानमंत्री दोनों ही काफी खुश लग रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया और फ्रीडम पार्क से खपरी तक मेट्रो की सवारी करने के लिए टिकट भी खरीदा। फ्रीडम पार्क से खपरी तक की अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने छात्रों से बातें भी की। इस दौरान पीएम स्टार्टअप व्यवसाय के लोगों और अन्य क्षेत्रों के नागरिकों के साथ बातचीत करते नजर आए। पीएम ने 6,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से विकसित होने वाली रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला रखी।
इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नागपुर और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के बीच चलने वाली छठी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम ने ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों का हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया। पीएम मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाने वाली ये छठी वंदे भारत एक्सप्रेस है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। पीएम मोदी हमेशा से ये कहते आए हैं कि आपकी प्रामाणिकता तभी है जब आपके लिए हुए शिलान्यास का उद्घाटन आप खुद ही करें। यदि आप सिर्फ शिलान्यास ही करते हैं तो आप जनता का भरोसा नहीं जीत सकते। पीएम पर क्यों जनता भरोसा करती है, उसका सबसे बड़ा कारण, उसकी सबसे बड़ी मिसाल यही है कि प्रधानमंत्री अपने किए हुए शिलान्यास का उद्घाटन भी खुद कर रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। अपने किए हुए शिलान्यास का लोकार्पण करना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2017 में पीएम ने नागपुर एम्स का शिलान्यास किया था, आज उसका लोकार्पण किया। आज जिन योजनाओं का लोकार्पण हुआ है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का होलिस्टिक विजन दिखता है। एम्स एक अपने आप में अलग तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है और समृद्धि महामार्ग दूसरी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसी तरह वंदे भारत एक्सप्रेस और नागपुर मेट्रो दोनों ही एक अलग प्रकार का कैरेक्टर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर का। लेकिन ये सब एक बुके में, एक गुलदस्ते में अलग अलग फूलों की तरह जिससे निकलकर विकास की खुशबू जन जन तक पहुंचेगी। विदर्भ को बड़ी सौगात देते हुए पीएम ने नागपुर में आधुनिक क्षमताओं वाले एम्स का उद्घाटन किया। एम्स पूरे विदर्भ में आधुनिक चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने में अहम साबित होगा। खासकर गढ़चिरौली, गोंदिया और मेलघाट जैसे क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए इस एम्स की जरूरत लंबे वक्त से थी, जो आज पीएम ने पूरी कर दी। इसके अलावा विदर्भ में एक समारोह में प्रधानमंत्री ने 1500 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं की शुरुआत भी की। पीएम ने सार्वजनिक समारोह में कहा, विकास के इस गुलदस्ते में बीते 8 वर्षों की मेहनत से तैयार विशाल बगीचे का प्रतिबिंब भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में जनता को संबोधित करते हुए विकास के नाम पर अपनी जेब भरने वालों पर भी खूब निशाना साधा है। पीएम ने कहा कि शॉर्टकट की राजनीति देश के लिए बड़ा खतरा है और झूठे वादों वाले देश नहीं बना सकते। पीएम ने कहा कि भारत के हर युवा से ये आग्रह करूंगा कि हर टैक्स पेयर से ही आग्रह करूंगा, ऐसे स्वार्थी राजनीतिक दलों को, ऐसे स्वार्थी राजनीतिक नेताओं को एक्सपोज करिए। और पीएम ने क्या कुछ कहा, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए। महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास में पीएम ने नागपुर और अजनी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन किया। अजनी में 12,000 हॉर्स पावर के रेल इंजन के मेंटेनेंस डिपो का लोकार्पण भी पीएम द्वारा किया गया। इसके बाद पीएम ने नागपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ की आधारशिला भी रखी। ये एक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण के तहत देश में क्षमता निर्माण और बुनियादी ढांचे की दिशा में एक कदम है। 110 करोड़ रुपए से अधिक की लागत का खर्च इसे बनने में लगेगा। पीएम ने मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथिस चंद्रपुर का उद्घाटन भी किया।
इस संस्थान में पशुओं से जुड़ी बीमारियों को पहचान करने की क्षमता वाली प्रयोगशाला होगी। इससे निपटने की तैयारियां पहले से हो सकेंगी। ये संस्थान जैव सुरक्षा से सुसज्जित होंगे। इससे जन स्वास्थ्य को खतरा पैदा करने वाले पशुजन्य विषाणुओं के फैलाव की जांच और इन्हें नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इसके बाद पीएम ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चंद्रपुर को राष्ट्र को समर्पित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।